मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्री गुरवे नमः। समागत बंधुओं, विगत क्रम में भूमिका के रूप में कठोपनिषद विषय को अधिकृत करके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कठोपनिषद में सुप्रसिद्ध नचिकेता जी और यमराज जी महाराज का अद्भुत और सरस ढंग से आत्मा का अन्वेषण कैसे किया जाता है, चिंतन कैसे किया जाता है, ये बतलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ में उपनिषद हमारे सकल अज्ञान की निवृत्ति भी करता है और प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, जैसा कि कल सूत्रों के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया था। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आचार्य पाद भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज कठोपनिषद की व्याख्या क्रम में बतला रहे हैं। अथ प्रथमोध्यायः, प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली के रूप में प्रथम सूत्र आज उपस्थित कर रहे हैं कि ओम उसन हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम सच्चिद आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर का नाम है, जिसको अनेकार्थ और अनेक शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। वही प्रणव भगवान है, वही प्रणव ईश्वर है, वही प्रणव ब्रह्म है, वही परम सत्ता का वाचक है। अतः इस सच्चिद आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए हवई कहते हैं, प्रसिद्ध है कि उसन माने जो यज्ञ के फल को चाहते हों, ऐसे कौन? बोले वाजस्रवसः। वाजम अन्नम तद्दानादि निमित्तम स्रवो यशो यस्य स वाजस्रवः। वाज कहते हैं अन्न को, और अन्न का दान करके, जैसा कल बतलाया गया था कि अन्न का दान करने वाले को, अन्न खिलाने वाले को कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता। जिसको अपनी कीर्ति को अमर करना हो, उन लोगों को इस संसार में अन्न का दान तो प्रचुर रूप में करना ही करना चाहिए। इसी प्रकार से वाजस्रवाजी महाराज भी बहुत अन्न का दान किए हैं, जिनकी सुयश, जिनकी सुकीर्ति पूरे विश्व के ऊपर आती है। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ उनका नाम उच्चारण किया जाता है। ऐसे वाजस्रवाजी महाराज के पुत्र तस्यापत्यम बोले वाजस्रवसः, अर्थात आरुणिहि,
कैसे पुत्र हैं? बोले आरुणि ही। बोले ये जो उनके वाजस्रवस हैं, जो श्री उद्दालक जी महाराज है, उन्हीं का नाम श्री आरुणि जी है। लोगों ने प्रश्न किया ये उद्दालक और आरुणि कैसे हैं? पहले शब्द पर विचार कर लेते हैं कि उद्दालकः किसको कहा जा रहा है? उद्दलयति भूमिम उद्भिन्नति इति उद्दालकः आरुणिः। एक बार गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, महाभारत का दिव्य प्रसंग यहाँ पर उपस्थित होता है, उन्होंने अपने शिष्य को खेत में जिस समय धान लगाया जाता है उस समय उनको खेत में भेज दिया कि जाओ जल का संरक्षण करो। और जल का संरक्षण जब किया जाता है उसी समय धान बीजे जाते हैं, धानों के पौधे को लगाया जाता है। खेत में जल नहीं रहेगा तो धान का पौधा नहीं लग सकेगा। इस दृष्टि से आरुणि महाराज को खेत में भेज दिया। आरुणि पहुंचे, पूरी रात्रि बार बार जल को लगाते हैं। एक क्यारी में जल भर जाता है, दूसरी क्यारी में जल चला जाता है, परंतु मेड़ बार बार टूट जा रही थी। उसका संरक्षण करने के लिए बेचारे छोटे से हैं, कभी मिट्टी डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, परंतु जल के प्रवाह से, जल के वेग से वो मेड़ बार बार टूट जाती है। जब बार बार टूटने लग गई, इन्होंने विचार किया अब क्या किया जाए। भयंकर सर्दी भी है और भयंकर सर्दी के समय पर श्री आरुणि जी महाराज ने उस मेड़ माने मिट्टी के स्थान पर स्वयं रात्रि भर लेट गए। बोले अब बताओ ये जल कहाँ जाएगा? जल सीधा चला जाएगा। प्रातः काल का समय हुआ, गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्यों से पूछा कि रात्रि में आरुणि नहीं आए क्या? बोले गुरुदेव आपने उसको रात्रि में जल का संरक्षण करने के लिए बाहर भेजा था, अभी तो वो नहीं पहुंचे हैं। अपने शिष्यों को साथ में लेकर के महाराज ये आयोधधौम्य ऋषि जंगल में पहुंच गए। जैसे उन्होंने आरुणि आरुणि इस प्रकार की आवाज लगाई तो ये मेंढ से उठे और उठ करके गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बस गुरुदेव भगवान आपोधौम्य ऋषि ने जैसे ही देखा, अरे ये तो भूमि से उठ करके उद्दलयति भूमिम उद्भिन्नति, माने भूमि से उठ करके, भूमि को फोड़ करके जैसे घास निकल के आती है, जैसे बीज का वपन करते हो और बीज जिस समय निकल करके आता है तो भूमि को फोड़ देता है, उसी प्रकार से महाराज जी उद्दालक ऋषि भी कहा तुम तो उद्दालक हो। आरुणि जी महाराज का नाम सज्जनों उद्दालक पड़ गया। ये वही उद्दालक हैं जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की कामना को पूर्ण किया हो। ऐसे उद्दालक जी महाराज, इन्होंने एक बड़ा विलक्षण यज्ञ किया। बड़ा विलक्षण यज्ञ है, साधारण नहीं असाधारण यज्ञ है, जिसका नाम है विश्वजित। उस विश्वजित महायज्ञ की एक विशेषता है कि उसमें सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है, सकल धन का दान कर देना पड़ता है। उद्दालक ने भी अपने पूरे धन का दान ब्राह्मणों के लिए किया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ऐसे श्री उद्दालक जी महाराज के, श्री आरुणि जी महाराज के एक पुत्र हैं जिनका नाम क्या है? बोले तस्यापत्यम वा। उद्दालक जी महाराज के पुत्र हुए श्री नचिकेता जी महाराज, बड़े विलक्षण है। द्वितीय सूत्र में आज बतला रहे हैं, तम हकुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु
श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत तम ह कुमारम संतम। दक्षिणासु नीयमानासु, जिस समय यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति होती है, पूर्णाहुति के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा का दान किया जाता है। उस दक्षिणा क्रम में ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में बहुत सारी सामग्री का, धन का, जिसके पास जैसा धन होता है वो दान किया जाता है। परंतु इस विलक्षण विश्वजित यज्ञ में तो कुछ भी अपने पास में रखना नहीं है, अपितु एक एक धन का कण भी, सर्वस्व लुटा देना पड़ता है, दान करना पड़ता है। तो उस समय क्या कर रहे हैं उनके पिताजी श्री आरुणी जी महाराज? बोले दक्षिणासु नियमानासु, जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के रूप में, उस समय प्रायः गौवे हुआ करती थी। गोधन सबसे बड़ा धन कहा जाता था। बहुत सारी सारी गौवे उनके पास में हुआ करती थी। इन्होंने दक्षिणा के रूप में गोधन को ब्राह्मणों को देना चाहा और देने ही वाले थे। इतने में छोटे से तम ह कुमारम, छोटे से बालक जो कुमार हैं, जिनकी अवस्था भी छोटी सी है, कुमार जो शैशव तो नहीं है परंतु अभी कुमारावस्था को प्राप्त भी नहीं हुए हैं। शास्त्र में कुमार शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कुमारयति इति कुमारः, जो खेला करते हैं, कुमारयति क्रीडयति इति कुमारः, जो जिनको खेल बहुत प्यारा लगता है। भगवान के सामने तो पूरी प्रकृति का खेल कैसा नजर आता है, परंतु वस्तुतः छोटे बच्चों को प्रायः उनकी रुचि खेल में हुआ करती है। इस दृष्टि से कुमारयति कुमारः का अर्थ हुआ कि अभी वो कैसा बालक है? बोले जो क्रीड़ा करता रहता है, जो खेलता रहता है। कहा कि नहीं नहीं, एक दूसरा अर्थ हुआ कु मने कुत्सितः और मारह मने कामः। कुत्सितो मृतः मारितः मने कामदेव। जिसने इस छोटी सी अवस्था में कामदेव को दबा लिया है, और सज्जनों वस्तुतः ये जो परमावस्था होती है, किसी के अंदर किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। जिस विकार के कारण से ब्रह्मा जी महाराज परास्त दिखलाई पड़े, भगवान शंकर परास्त दिखलाई पड़े, परंतु इस अवस्था में परास्त होने की, डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए बतला रहे कुमार का अर्थ हुआ जिसने कामदेव के ऊपर दमन कर लिया है, वह कुमार, अर्थात वह दिव्य अवस्था। हमारे भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान इसकी व्युत्पत्ति करते हुए बतला रहे हैं। बोले कुमार कौन है? बोले अप्राप्त प्रजनन शक्ति है। जिसके अंदर प्रजनन करने की शक्ति नहीं है उसको कुमार कहा जा रहा है। अप्राप्त प्रजनन शक्ति माने जिसके अंदर तादृश शक्ति, सामर्थ्यता नहीं है कि प्रजनन कर सके, उत्पन्न कर सके, उसको कुमार कहा गया। अर्थात 5 वर्ष से लेकर के 10-12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो कुमारा अवस्था को यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था माना है, जिसमें बालक खेलता भी रहता है और भगवान के विलक्षण आनंद की अनुभूति भी करता रहता है। ऐसे वो दिव्य विलक्षण बालक कुमार मने नचिकेता
उसने देखा उस नचिकेता में श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा मने उसके अंदर श्रद्धा का पाठ, आस्तिक बुद्धि का पाठ, आविवेश विष धातु प्रवेश करने अर्थ में होती है। ऐसे ही इस छोटे से बालक के बुद्धि में आस्तिक बुद्धि आई और श्रद्धा ने क्या किया, बोले श्रद्धा का आवेश हो गया, श्रद्धा उतर के आ गई। बोले क्यों, बोले सह अमन्यता, उसने विचार किया कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा विलक्षण महायज्ञ संपन्न किया, इस विलक्षण महायज्ञ के अंदर तो सर्वस्व दान करना पड़ता है, अपना पराया कुछ नहीं देखना पड़ता, परंतु मेरे पिताजी महाराज ने मेरे लिए अच्छी अच्छी गौओं को अलग कर दिया है, अलग रख दिया है मेरे धन के लिए, और ब्राह्मणों को दान करते समय ये ऐसी गौओं का दान करने जा रहे हैं। विचार करने लग गया, अमन्यता कहते विचार करने को। विचार करना उस बालक ने प्रारंभ किया। महाराज, अनेक प्रकार के यज्ञ के अंदर ब्राह्मण देवता हुआ करते हैं, उनकी अलग अलग कोटि हुआ करती है, पद हुआ करते हैं, आचार्य होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, वैदिक होते हैं, सदस्य होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक यज्ञ में अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा यज्ञ की श्रृंखला समुन्नत होती है, दिखलाई पड़ती है। जितना बड़ा पद होगा यज्ञ के अंतर्गत, उतनी सबसे ज्यादा दक्षिणा आचार्य को देनी होती है, फिर ब्रह्मा जी महाराज को देनी होती है, फिर वैदिकों को देनी होती है, फिर होताओं को देनी होती है, फिर परिचारकों को देनी होती है। विधि है, विधि है। यदि उस विधि का हम लोग पालन नहीं करेंगे तब भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तो उस छोटे से बालक ने अपने पिताजी महाराज की बुद्धि को देख करके उसके मन में ऐसा आया कि मेरे पिता ये जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के मन में राग, मेरे प्रति अनुराग बढ़ गया है, मेरे को देख करके धन को अलग रखना चाहते हैं कि ये धन मेरे पुत्र के लिए है, मेरे पौत्र के लिए है। परंतु कर्म तो इन्होंने विश्वजित यज्ञ किया है, और इस विश्वजित यज्ञ का मतलब होता है कि सर्वस्व दान कर दिया जाए, एक कण भी अपने पास में न रखा जाए। इस दृष्टि को देख करके छोटे से लाल कुमार ने अपने पिताजी के लिए कुछ शब्द कहे। बोले क्या कहा और क्या देखा उस छोटे से बालक ने, तो वो वर्णन कर रहा है। वो नचिकेता, छोटा सा बालक जिसको लोग अबोध कहते हैं, जिसको कहते हैं अभी इस बालक को कुछ मालूम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि संसार की दृष्टि से उसको कुछ मालूम न हो, परंतु परमार्थ की दृष्टि से उसको सब कुछ ज्ञात है। उस छोटे से बालक ने अपने पिता के ऐहिका मुष्मिक कल्याण के लिए इस लोक में भी उनकी जय जयकार हो और उस लोक में भी उनकी जय जयकार हो, उसके लिए उन्होंने वर्णन किया, अपने पिताजी को समझाने का प्रयास किया। पहले गौ माता की स्थिति का आकलन किया और आकलन करके कहने लग गए। बोले गौवे कैसी हैं? बोले पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः आनंदा नामते लोकास्तान सगच्छति तादद। ये आरुणि महाराज कैसी गौओं का दान कर रहे हैं मालूम है? बोले पीतोदका। पीतोदका का अर्थ है पीतम उदकम या भी अथवा यही ही अंतिम बारम इतः परम
पातुम सामर्थ्यमेव न। जिस गौ माता ने जल भी अंतिम बार पी लिया है, इसके बाद में वो गौ माता शायद जल भी नहीं पी सकती, ऐसी गौओं को अपनी गौशाला से ढूंढ करके लेकर के आ रहे हैं, जो गौ माता दूसरी बार जल भी पान न कर सकें। ऐसी पीतोदका। बोले जगध तृणा, बोले हाँ जगधम तृणम या भी जगदम नामने भुक्तम चर्वितम भक्षितम यही ही अंतिम बारम इतः परम भोक्तुम सामर्थ्य में वन। दूसरी कैसी गौओं को निकाल कर के ला रहे हैं? बोले जिनका घास खाना भी बंद हो गया है। जो गौ माता अब घास का भी भक्षण नहीं कर सकती, तूड़ी नहीं खा सकती, जो चारा नहीं खा सकती, ऐसी गौओं को ढूंढ ढूंढ करके श्री आरुणि जी महाराज ब्राह्मणों को गौओं का दान करने जा रहे हैं। और कैसी गौएं हैं? तीसरी विशेषता, बोले दुग्ध दोहा। बोले दुग्धो दोह क्षीराख्य यासाम ताहा दुग्ध दोहा। जिसका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है। जिस गौ माता का दूध अब अंतिम बार आज हम दूह रहे हैं, इसके बाद में गौ माता दूध नहीं दे सकती, उसकी सामर्थ्यता नहीं है, न जल को पीने की, न चारे को खाने की। और जब यही सामर्थ्यता नहीं रहेगी तो दुग्ध दोहा, फिर वो दूध कैसे दे सकेगी? कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि दुग्ध दोहा माने ठीक है, अभी दूध नहीं दे रही तो थोड़े दिन बाद दूध दे देगी। तो कहा नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है। प्रतीक्षा भी आप करोगे तो वो गौ माता दूध नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले निरिंद्रिया। निरिंद्रिया शब्द का ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि इसकी इंद्रियां भी समाप्त हो गई हैं, परंतु ये अर्थ आपको लगाना पड़ेगा कि निरिंद्रिया माने अप्रजनन समर्था, अब उसकी प्रजनन करने की सामर्थ्यता नहीं रही। अर्थात जो गौ माता के अंदर प्रजनन करने की सामर्थ्यता नहीं है, जिसका दूध अब लास्ट बार दूह लिया गया है, ऐसी गौओं का दान श्री आरुणि जी महाराज करना चाहते हैं। जो अब खा भी नहीं सकती, चर भी नहीं सकती, ऐसी गौओं का दान किया जा रहा है। ऐसे जल का पान जिन्होंने कर लिया है कि अब उसकी सामर्थ्यता जलपान करने की भी नहीं है, ऐसी गौ माता को देख करके मरणासन अवस्था में जो गौ माता प्राप्त हो गई हैं, ऐसी मरणासन गौओं को गौशाला से निकाल करके ब्राह्मणों को दान किया जा रहा है। इस अवस्था को, इस स्थिति को छोटा सा कुमार नचिकेता देख रहा है। ददत सह ते लोकाहा, क्योंकि देने वाला सह माने वह दाता। बोले कहां जाता है? बोले ते लोकाहा, अनंत लोकों में हम गौओं का दान किस लिए लेते हैं? बोले आनंदा नाम ते लोका, हम उस आनंद लोक में पहुंच जाएं, जहां पर दिव्य भोगों की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। इसके लिए हम लोग वहां पर जाकर के सब प्रकार के आनंद की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु यदि दान करने में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो हम लोग उस लोक तक नहीं पहुंच सकते। उस आनंदा नाम ते लोका, उस आनंद प्रदान करने वाले लोक तक की यात्रा हम लोग नहीं कर सकते।
जो सब प्रकार से सुखों से शून्य है, ऐसा आनंदाहा, नंदयति, आनंदयति, नंद कहते हैं आनंद, नंद कहते हैं जो आनंदित कर दे, प्रमुदित कर दे, सुख साधनों को प्राप्त करा दे। और आनंदाहा, न आनंदाहा, जहां पर आनंद नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, सुख से शून्य होकर के तान गच्छति, उनको प्राप्त होता है। कौन? बोले इस प्रकार के आरुण्य जी महाराज। जिस व्यक्ति के पास में सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी सड़े सड़े फलों को दान देने की प्रवृत्ति जिनकी हो गई है, सड़े सड़े अन्न को दान करने की प्रवृत्ति जिनकी हो गई है, हमारे काम ये वस्तु नहीं आने, चलो अब इन ब्राह्मणों को दे दो, इस आश्रम में दे दो, ये प्रवृत्ति जब हमारी हो गई है, तो सज्जनों ये प्रवृत्ति हमको नंद लोक तक पहुंचाने वाली नहीं है, हमको आनंद लोक तक पहुंचाने वाली नहीं है, ये हमको पाताल लोक में ले जाने वाली प्रवृत्ति है। इसलिए वस्तु का दान कैसा करना चाहिए? बोले अच्छा करना चाहिए। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का मन उस छोटे से बालक सुकुमार नचिकेता जी महाराज ने, उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, परंतु उन्होंने यज्ञ के फल को देखा। उन्होंने सुना कि इस यज्ञ की इतनी विलक्षण विशेषता है कि जहां पर सर्वस्व दान किया जाता है, और वहां मेरे पूज्य श्री पिताजी महाराज मेरे प्रति अनुराग रखते हुए मेरे लिए अच्छी अच्छी मोटी मोटी गौओं को अलग रखते चले जा रहे हैं, और उसी गौशाला से सूखी हुई मरी हुई मरणासन अवस्था वाली गौओं को निकाल करके और इन ब्राह्मणों को दान किया जा रहा है। ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले पिताजी महाराज को सावधान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा कर्म का फिर फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो पिताजी ने यज्ञ तो किया है कि विश्वजित यज्ञ, संपूर्ण विश्व को जीतने वाला। और विश्व को कैसे जीता जाएगा? कि जो अपने पास कर्ण भर भी कुछ न रखे, सर्वस्व समर्पण कर दे, तब परमपिता परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जहां पर इस प्रकार की भावना हमारे मन में आ जाती है कि हम अपने लिए तो कुछ न रखें, परंतु मेरा बच्चा कम से कम सुखी रहे, इसके लिए कुछ अवश्य करके जाए, बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी गौएं उसके लिए अलग रखते चले जा रहे हैं, ये विचारधारा जिनके अंदर होती है, ये विचारधारा अच्छी नहीं होती। ये हमको उस आनंद लोक तक नहीं पहुंचाती है, अपितु हमको गर्त में डाल देती है, हमको पाताल में डाल देती है। इसलिए हमको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। बालक ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है, यदि मेरे पिता के अंदर किसी प्रकार का अनुराग बढ़ रहा है तो इस अनुराग को मैं समाप्त करूं। उन्होंने उसको जगाने का प्रयास किया, और जगाने का प्रयास करते हुए दिव्य विलक्षण भाव में बात कही। यही पुत्र की पुत्रता है। पुत्र की पुत्रता क्या? बोले पिताजी महाराज कहां जा रहे हैं? बोले नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। उस नरक के रास्ते से बचाना किसका कार्य है? बोले पुत्र का कार्य है। उन्होंने बचाया, पुत्र का यही कर्तव्य है। और अग्रिम मंत्र में बात बतलाई। स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति। बड़ी प्यारी बात निकल के आई। उसने बड़े प्रेम से अपने पिताजी के पास में गया, जहां पर ब्राह्मण देवताओं की भी लाइन थी और गौ माता की भी लाइन थी।
सब बूढ़ी बूढ़ी गौओं को निकाल करके इकट्ठा कर रखा था। बोले आचार्य के लिए कितनी गौएं? बोले 48 गौएं देनी, 51 गौएं। अब बेचारी मरणासन अवस्था को प्राप्त ऐसी 51 गौओं को आचार्य को दिया जा रहा है। छोटा सा बालक पिताजी के पास में पहुंच गया। उसने पिताजी के पास में पहुंच करके साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके उसने कहा सह पितरम। उसने सोच करके कहा पितरम, अपने पिता से उवाच मने बोला, लिट लकार का प्रयोग किया। उवाच बोले क्या? बोले हे तत्तात, मेरे पूज्य पिताजी। अब तो तात शब्द का उच्चारण ही नहीं होता, अब तो क्या बोलते हैं? बोले पाप। अब अपने पूज्य श्री तात जी को क्या बोलते हैं? बोले पापा। पापम करोति थी सब पापा। जो पाप करता है उसको पापा बोला जाता है। और हमारी परंपरा क्या है? बोले तात। और अब बोलते हैं पाप। पापः पापौ पापाः। इसलिए उस छोटे से बालक ने अपने लिए कहा माम कस्मै दास्यसि इति। पिताजी आप मुझको किसको दोगे? पिताजी ने सुना और सुन करके मौन रह गए, कुछ नहीं बोला। शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। छोटे से बालक जिद्दी तो होता ही है। उसने पुता अपने पिताजी के पास में था ही वही। द्वितीयम तृतीयम दूसरी बार फिर पूछा पिताजी आप मुझको किसको दोगे? क्योंकि विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान किया जाता है। पिताजी फिर भी कुछ नहीं बोले, दान करते रहे। तृतीयम तीसरी बार जब बात कही तम ह उवाच, तब पिता को भयंकर क्रोध आया। और उवाच मने उन्होंने कहा कि त्वां मृत्यवे ददामि इति। मैं तुमको किसको दूंगा? बोले मृत्यु देवता को तुमको दे दूंगा। किसको दूंगा? मृत्यवे। महाराज क्रोध आ गया पिताजी को। और जैसे ही क्रोध आया, ये जो कामना है और ये जो क्रोध है, इन दोनों के आवेश में जब व्यक्ति आता है तो उसको ये ज्ञात नहीं होता इसका फल क्या होगा। ध्यान रखना, जब हमारे ऊपर क्रोध आए या हमारी कोई कामना हो तो उस समय हम लोगों को ये ज्ञात नहीं रहेगा कि हम जब भी क्रोध करेंगे तो इसका फल क्या होगा। और क्रोध के आवेश में व्यक्ति न जाने क्या क्या कर डालता है। ये छोटा सा बालक पूरी की पूरी विद्वानों की सभा में आकर के एक बार दो बार मेरी बदनामी कर रहा है। ये तो मेरी पोल खोल रहा है। ये बात श्री आरुणि जी के मन में, पिताजी के मन में आ गई, अपने पुत्र के प्रति, किसी दूसरे के प्रति नहीं। ये बालक कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को नीचा दिखलाने का प्रयास कर रहा हो। मैं एक तो चालाकी से इस बालक के रक्षण करने के लिए गौओं को अलग कर रहा हूं। किसके लिए? बोले इसी के लिए। परंतु ये तो मेरी चालाकी को समाप्त कर रहा है और समाज के अंदर उजागर कर रहा है। अंदर से बहुत बुरा लगा। लेकिन एक बार शांत रहे, दो बार शांत रहे, अब शांत उनसे नहीं रहा गया। पिता का क्रोध अंदर से बाहर आया और उनके मुखारविंद से ये शब्द निकल गए कि त्वां मृत्यवे ददामि, मैं तुमको मृत्यु को प्रदान कर देता हूं।
तुमको मृत्यु के लिए दान कर देता हूं। और ऐसा कह करके फिर अपने यज्ञ कार्य में लग गए, आगे बढ़ गए। अब बतला रहे हैं, छोटा सा बालक नचिकेता मन ही मन विचार करने लग गया कि पिताजी ने तो मेरे को मृत्यु को दे दिया है, लेकिन आत्मज्ञान करने वाला जो साधक है उसका अंतःकरण कैसा शुद्ध होना चाहिए। आत्मज्ञान ग्रहण करने वाले जो साधक होते हैं उनका जो अंतःकरण होता है वो कैसा होना चाहिए, कितना शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इस विलक्षण मंत्र की भूमिका यहां पर बतलाई जा रही है, जिससे सभी लोग भली भांति प्रकार से समझ जाएं। जैसे पुत्र ने पिताजी के लिए एक बार दो बार पूछा और शांत रहे, उसी प्रकार से त्वाम मृत्यवे ददामी ऐसा कहकर के बालक शांत हो गया। बालक शांत हो गया, एक क्षण चुप रहा। और बालक को जैसे आप डांट देते हो या जोर से बोल देते हो तो बालक एकांत में आकर के बैठ जाता है, या अपनी माँ का सहारा लेकर के माँ के पास में आकर के बैठ जाता है, उसको वहां शांति मिलती है। माँ के आंचल में बालक आते ही उसको शांति का एहसास होने लग जाता है। वो डरता हुआ बालक वहां पर निर्भयता को प्राप्त करता है, वो निर्भय बन जाता है। आज छोटा सा बालक पिता के शब्दों पर विचार करने लग गया। उसने सोचा मेरे पिताजी तो शास्त्रम जानाति शास्त्रज्ञ, वो तो शास्त्र को जानते हैं और मानते हैं। और यज्ञ स्थल की एक विशेषता होती है कि जो यज्ञ कर्म में यजमान होता है या आचार्य होता है वो क्रोध नहीं कर सकता। इसका मतलब पिताजी ने क्रोध तो किया नहीं। फिर मृत्युवे ददामी इति, मैं तुमको मृत्यु को प्रदान करता हूं, मृत्यु देवता को देता हूं, ऐसे वचन उनके क्यों निकले। निश्चित रूप से महापुरुषों के द्वारा निकली गई वाणी कोई साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। कोई बड़ा कोई प्रयोजन होगा। और पिता यदि अपने पुत्र के लिए कुछ कह भी रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उसके कल्याण का साधन होगा, उससे उसका अनिष्ट तो हो नहीं सकता। कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने पुत्र को गर्त में डालना चाहे। जितने भी पिता इस संसार के अंदर हैं, पूरे के पूरे सारे पिता अपने पुत्र का अभ्युत्थान चाहते हैं। कोई ऐसा पिता नहीं जो अपने पुत्र का उत्थान न चाहे। यदि मेरे पिताजी ने मेरे को मृत्यु देवता के लिए दिया है तो निश्चित रूप से इसमें भी कोई कल्याण का मार्ग होगा, कल्याण का साधन होगा। ये बात कोई अहितकर नहीं होगी, ये मेरे कल्याण के लिए होगी। छोटा सा बालक कुमार नचिकेता कितना सरल है, कितना सरस है, कितना रहस्यपूर्ण है। उत्कृष्ट भावनाओं वाला ये विलक्षण बालक है। देखो, यदि हम सबको भी आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले साधक को नचिकेता बनना पड़ेगा। पिता के द्वारा मृत्यु को देने के बावजूद भी इस प्रकार की पवित्र भावनाओं को धारण करना पड़ेगा। परंतु आज तो स्थिति बदल गई है।
पिता यदि एक बार डांट भी अपने पुत्र को देता है तो पुत्र ग्रंथि बांध लेता है, गांठ बांध करके अलग बैठ जाता है। मेरे को मेरे पिताजी ने ऐसा कह दिया, मैं नहीं अब उनसे बात करूंगा। पुत्री नाराज हो जाती है, पुत्र नाराज हो जाते हैं, शिष्य नाराज हो जाते हैं। परंतु नचिकेता बनो और नचिकेता बनकर के वो प्राप्त कर सकते हो जो किसी ने प्राप्त नहीं किया। अरे यदि मेरे को मृत्यु के देवता माने यमराज जी के लिए उन्होंने दिया है तो यमराज तो बहुत अच्छे हैं। वो यमराज क्या हैं? बोले जिस समय अच्छा व्यक्ति उनके पास में जाता है तो उसके लिए वह यमराज धर्मराज बन जाते हैं। और जब वहां पर अशुभ कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला व्यक्ति जीव जब उन धर्मराज के पास में पहुंचता है तो वही धर्मराज उन जीवों के लिए यमराज बन जाते हैं। नचिकेता चिंतन करते चले जा रहे हैं और चिंतन करते 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 आगे चल करके मंत्र में बात स्पष्ट करी कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वेद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता जी महाराज ने विचार किया, यदि मुझसे ऐसा कहा है तो कोई प्रयोजन होगा। पुत्र कोई गलती करता है, पिता को क्रोध आ जाता है। शिष्य गलती करता है, गुरु को क्रोध आ जाता है। पत्नी गलती करती है, पति को क्रोध आ जाता है। क्यों क्रोध आता है? उसमें पुत्र का कल्याण छिपा होता है, उसमें पत्नी का कल्याण छिपा होता है, उसमें शिष्य का कल्याण छिपा होता है। उस कल्याण के निमित्त कभी कभी क्रोध भी आया करता है। बहुनाम प्रथमः एमि, मैं बहुनाम, मेरे बहुत सारे गुरु भाई हैं और मैं अकेला ही पुत्र नहीं, मेरे बहुत सारे भाई भी हैं। यदि गुरु के यहाँ का प्रसंग हो तो बहुत सारे शिष्य एक एक आश्रम में हुआ करते हैं। गुरु शिष्य को डांटते हैं, पिता पुत्र को डांटता है। तो डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी ग्रंथि लगा लो, गांठ बांध करके बैठ जाओ, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पिताजी तो डांटते हैं, गुरुजी तो पिटाई करते हैं। बोले फिर क्या? बोले मैं बहुत शिष्यों में से अहम बहुनाम प्रथमः एमि, मैं कैसा शिष्य हूं, पुत्र हूं? बोले प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूं। 3 प्रकार के आचरण शास्त्रों के अंतर्गत लाए जाते हैं। एक उत्तम आचरण करने वाला, एक मध्यम आचरण करने वाला और एक अधम आचरण करने वाले लोग संसार में प्रायः हुआ करते हैं। तो वो उत्तम, वो मध्यम और वो अधम, ये 3 प्रकार के आचरण वाले लोग होते हैं। तो मैं कैसा बालक हूं? बोले प्रथम श्रेणी के आचरण करने वाला। बहुनाम मध्यमः एमि, बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो मध्यम मार्ग का सहारा लेते हैं, मध्यम श्रेणी के आचरण को जीवन में उतारते हैं। परंतु कभी भी मैंने अपने पिता की आज्ञा का आज तक उल्लंघन नहीं किया, कभी भी मैंने अपने गुरुजी की आज्ञा का आज तक उल्लंघन नहीं किया, अर्थात अधम वृत्ति को मैंने जीवन में नहीं उतारा। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? यदि कह भी दिया है
तो यमस्य किमस्वित कर्तव्यम, उस यमराज जी का किमस्वित कर्तव्यम, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है कि यत अद्य मया करिष्यति, जिसके द्वारा आज मेरे द्वारा, जिससे आज मया मने मेरे द्वारा, करिष्यति मेरे पिताजी पूर्ण करेंगे। हो सकता है मेरे पिताजी का कोई कार्य श्री यमराज जी महाराज से हो और यमराज जी महाराज से उस कार्य को निकालने के लिए पिताजी मेरे को वहां पर भेजना चाहते हो। 3 प्रकार के पुत्र और 3 प्रकार के शिष्य यहां पर बतलाए। उत्तम वृत्ति का आचरण करने वाला वह पुत्र और शिष्य है जो जीव, जो व्यक्ति गुरु के बिना कहे, गुरु के मन में जिन भावनाओं का संचार हो रहा हो, पिता के मन में जिन भावनाओं का संचार हो रहा हो, पुत्र को और शिष्य को आज्ञा न करनी पड़े, उस वृत्ति को, भावों को देख करके उसको अपनाने लग जाए, उसको प्रथम श्रेणी का शिष्य और पुत्र कहा जाता है। मध्यम श्रेणी में वे लोग आते हैं, गुरु के मुख से कोई बात निकली, पिता के मुख से कोई बात निकली, उलट करके जवाब नहीं देना है और उस कार्य को करने लग जाएं, तो वे लोग मध्यम श्रेणी में आया करते हैं। अधम श्रेणी वो होती है, आप एक बार नहीं 1000 बार कह लो, पिताजी की बात को तो हमको माननी ही नहीं है, गुरुजी की बात तो हमको सुननी ही नहीं है। ये वृत्ति जिन पुत्रों के और शिष्यों के अंतःकरण में स्फुटित हो जाती है, वे लोग अधो श्रेणी में उनकी गणना पाई जाती है। लेकिन छोटा सा बालक नचिकेता यहां पर भी विचार कर रहा है कि यन्मयाद्य करिष्यति, अच्छे व्यक्ति को कहीं भी भेज दो, खराब से खराब स्थान पर भी वो उस स्थान से भी कुछ अच्छाई निकाल लेता है, और बुरे व्यक्ति को कहीं भेज दो, अच्छे से अच्छे स्थान पर भेज करके भी उसको वहां पर भी कोई ना कोई बुराई प्राप्त हो जाया करती है। एक गुरुजी महाराज के 2 शिष्य थे, एक उत्तम कोटि के साधक थे, दूसरे अधम कोटि के साधक थे। गुरुजी महाराज अंतिमावस्था पर चल रहे थे। जब अंतिमावस्था गुरुदेव भगवान की आ रही थी, तो अधम कोटि के शिष्य ने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुजी अब आप ऐसा करो कि वसीयत मेरे नाम कर दो। बोले क्यों? बोले गुरुजी वसीयत यदि आप मेरे नाम नहीं करोगे तो आगे चलकर के विवाद होगा, इससे अच्छा है वसीयत आप मेरे नाम कर दीजिए, मेरा भाई और मैं अर्थात हम दोनों गुरु भाई हैं और प्रेम से इस आश्रम का संचालन कर सकेंगे। गुरुदेव भगवान ने उसके वृत्ति को समझ लिया और वृत्ति को समझ करके उनको आदेश दिया कि तुम दोनों मेरे शिष्य हो, इस संसार के अंदर कोई अच्छाई ढूंढ करके आओ। दोनों को एक साथ उपदेश दिया और कहा जो इस संसार में कुछ अच्छाई को ढूंढ करके आएगा उसको आप दोनों में से मैं आपको उत्तराधिकारी बना दूंगा। अब तो महाराज उत्तम कोटि का साधक, अधम कोटि का साधक दोनों को उत्तराधिकारी बनना है, अथवा गुरुदेव भगवान की वाणी को जीवन में उतार करके संसार की यात्रा करना प्रारंभ किया। उत्तम बहुत दिनों तक, 1 वर्ष तक भ्रमण करता रहा, भ्रमण करता 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 गुरुदेव भगवान के पास में आया और गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मेरे को इस संसार में कहीं पर भी कोई बुराई नजर नहीं आती, मैं जहां तक देखता हूं वहां तक
अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। दूसरा वाला छोटा सा भाई आया, उसने कहा गुरुजी मेरे को इस संसार में कोई अच्छाई दिखलाई नहीं पड़ती, जहां जाता हूं वहीं पर गंदगी गंदगी दिखलाई पड़ती है। ये तो जहां तक मैं पहुंचता हूं, जहां तक मैं देखता हूं, जहां तक मैं विचार करता हूं, वहां तक मेरे को अच्छाई और मेरे को बुराई, एक को अच्छाई ही अच्छाई नजर आ रही है, दूसरे को सज्जनों बुराई ही बुराई नजर आ रही है। जैसे ही अच्छाई वाला बालक आया, कहा भाई देखो, भगवान ने इस संसार में जिस सृष्टि का विस्तार किया है, कुछ अच्छाई होगी इसी के लिए उन्होंने विस्तार किया। मच्छर की भी जितनी महत्ता इस संसार में है, उतनी महत्ता हाथियों की भी है। जितने महत्व चींटी का संसार में अस्तित्व दिखलाई पड़ता है, उतना ही महत्व हाथी का भी दिखलाई पड़ता है। ये मत विचार करना कि चींटी तो बहुत छोटी सी है, उसको मार देंगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा उसके अंदर दिखलाई नहीं पड़ती, और वही आत्मा आपके अंदर भी दिखलाई नहीं पड़ती, वही आत्मा पर्वतों के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती। परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि चींटी के अंदर आत्मा नहीं है, हाथी के अंदर आत्मा नहीं है, पर्वत के अंदर आत्मा नहीं है। या इस प्रकार से नहीं कह सकते कि छोटी वस्तुओं में, सूक्ष्म वस्तुओं में आत्मा नहीं होती और बृहत वस्तुओं में आत्मा हुआ करती है। आप ऐसा नहीं कह सकते। कहने का मतलब गुरुदेव भगवान ने जिसको संसार के अंदर सर्वत्र अच्छाई ही अच्छाई नजर आ रही थी, उसके गले में एक माला डाली और उससे कहा बेटा, यही भावना आपके पूरे जीवन में बनी रहेगी तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दाग भी नहीं लगेगा, और आप इसी विद्या का उपदेश पूरी दुनिया को करते रहोगे तो सर्वत्र सुगंध ही सुगंध फैलती रहेगी। छोटे भाई से कहा, आप अपने बड़े भाई की पूजा करते रहना, इनकी आज्ञा का पालन करते रहना। यदि आपने इनकी आज्ञा का पालन किया तो आप भी इनके उत्तराधिकारी बन जाओगे, चिंता करने की बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, यहाँ पर 3 प्रकार के शिष्यों को और 3 प्रकार के पुत्र को, और छोटे से नचिकेता जी महाराज का तो हृदय ही बड़ा विशाल है, इतना विशाल हृदय है कि कहा नहीं जा सकता। उस विशाल हृदय वाले नचिकेता जी महाराज ने अपने पिता का कल्याण करने के लिए, सर्वाभ्युदय चाहने वाले नचिकेता जी महाराज ने, पिता की प्रोन्नति हो सके, पिता को अच्छा आसन मिल सके, पिता को सम्मान मिल सके, वो भी चाहता, बोले मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, पिताजी जो करते हैं सब कुछ अच्छा ही करते हैं, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सज्जनों ध्यान रखना, जहां पर पिता कंजूसी कर रहा हो धर्म कार्य में, इस प्रकार की गलती कर रहा हो धर्म कार्य में, वहां पर पुत्र यदि टोक देता है तो सज्जनों वो अपने लिए नहीं टोकता, वो उनके उत्थान के लिए टोकता है, वो उनको दिव्य सोपान पर ले जाने के लिए टोकता है, जिससे मेरे पिता जिस दिव्य आसन पर बैठेंगे, जिस दिव्य लोक पर बैठेंगे, वो आसन साधारण नहीं होगा, उस आसन को कोई हिलाने वाला नहीं बन सकेगा। इसके लिए पुत्र के मन में इस प्रकार की पवित्र भावना है। यही पवित्र भावना आज पूरे देश की हम लोगों की बने, इसी के लिए हमारे ऋषि और महर्षियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यदि वो अकेला सुखी रहना चाहते, यदि वो अकेले निरोगी रहना चाहते, तो उनको इस प्रकार की कामना नहीं करनी पड़ती, परंतु उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए इन पवित्र भावनाओं को, इन उपनिषदों का पाठ पढ़ा करके हमको सुखी, हमको निरोगी बनाने का पाठ पढ़ाया है। यही पाठ हमारे जीवन का सार सर्वस्व है। अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम। प्रेम से बोलो श्री शंकराचार्य भगवान की जय।